जैसे दिन के बाद रात होती है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चय है, जो भी इस संसार में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात पृथ्वी लोक में सबसे बड़ा सत्य है प्राणी की मृत्यु। आप लोगों ने देखा होगा, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त की बात होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने कभी गौर किया होगा, किसी परिवार में किसी व्यक्ति का मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या गति होता है और आत्मा कितने दिनों तक अपने छूटे हुए घर में और इस संसार में विचरण करती रहती है। तो चलिए बिना देर किए हम आज जानेंगे कि मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं और क्या वैज्ञानिक तथ्य है। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में वास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का शव पूजनीय होता है। ऐसे में दाह संस्कार से पहले सबको अकेला छोड़ना आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा गया है, यदि सबको चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली आदि से हानि होती है, ऐसे ही कष्ट आत्मा को यमलोक के मार्ग भोगना पड़ता है। इसलिए परिवारजनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करे। रात के समय में तामसिक शक्तियाँ ज्यादा प्रबल होती है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर स्थित हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह शक्तियाँ उसी शरीर को अपने बस में करने का प्रयास कर सकती है। इसकी संभावना को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक शरीर के पास होना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान यह कहता है कि जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है, उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू होता है, जिससे मृत शरीर में दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने के लिए और वातावरण को धार्मिक रखने के उद्देश्य से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप, दीपक इत्यादि जलाया जाता है। ऐसा करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति शव की देखभाल करता है उसकी होती है। इस बात का संभावना है कि तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्तियों से मृतक शरीर को नुकसान पहुंचा जा सकता है, जिससे मृत आत्मा भी संकट में पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के आसपास नहीं आना देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षराज गरुड़ के बीच की बात को लिखा गया है, जिसमें भगवान विष्णु बताते हैं, यदि इन बातों को ध्यान नहीं रखा गया और सबका अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में ही कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि या पिशाच योनि में जन्म मिलता है और अनेकों कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते। लाश को रात भर घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। दोस्तों, तो ये कारण है सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। साथ में अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।